एक रात ठीक 3:30 पर वह महिला बस शौचालय जाने के लिए उठी थी। तभी उसने देखा कि बाहर आसमान जैसे सुबह हो चुका है। उसे लगा शायद यह उसकी आंखों का धोखा है, इसलिए उसने झट से ब्लाइंड्स हटाकर बाहर झांका। मगर जो उसने देखा वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दूर आसमान में अचानक एक तेज रोशनी फटी, इतनी चकाचौंध कि वह आंखें तक न खोल सकी। और जैसे ही रोशनी गायब हुई, पूरा आसमान फिर गहरी रात में डूब गया। वह हैरान तो हुई, लेकिन इसे आइसलैंड की अजीब मौसमीय घटना समझकर दोबारा सो गई। अगली सुबह उसका बॉयफ्रेंड उसे उठाने आया, क्योंकि दोनों को आइसलैंड की 7 दिन की यात्रा शुरू करनी थी। लेकिन जब वे नाश्ता करने होटल के रेस्तरां पहुंचे तो वहां न कोई पर्यटक था न कोई कर्मचारी। उन्हें लगा शायद होटल की छुट्टी होगी। रिसेप्शन पर गए तो वहां भी सन्नाटा था। बॉयफ्रेंड ने हंसकर कहा कि शायद हम देर से उठे हैं, इसलिए बाहर खाने चले। लेकिन जैसे ही वे होटल से बाहर निकले, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घड़ी में 10:30 बज रहे थे और पूरी सड़क बिल्कुल खाली थी। न कोई आदमी, न कोई आवाज, खामोशी डरावनी थी। फिर भी उन्होंने इसे किसी आयोजन का असर समझकर इधर उधर तलाश शुरू की। मगर भीड़ भाड़ वाला चौक भी भूतहा निकला, मानो सारे लोग रातों रात गायब हो गए हों। घबराकर वे एक बड़े सुपरमार्केट में घुसे, यह सोचकर कि यहाँ तो कोई होगा। लेकिन वहाँ भी न ग्राहक थे न दुकानदार। सारी दुकानें खुली थीं, पर इंसान एक भी नहीं। शाम तक भटकने के बाद थके हारे वे एक बार में पहुंचे जहाँ टीवी चल रहा था। न्यूज चैनल लगाया तो बस कल की खबरें थीं, बाकी सब जगह सिग्नल नहीं। तब उन्हें पहली बार ख्याल आया, क्या दुनिया में बस हम 2 ही बचे हैं। वे होटल लौटे। महिला ने फोन और मैसेज से अपने परिवार को संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं। बॉयफ्रेंड ने इंटरनेट खंगाला तो सारी खबरें कल रात पर ही रुकी थी। लाइव कैमरों में भी दुनिया के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट सुनसान दिखे। तब भी वह मानने को तैयार नहीं हुआ और तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में एक चालू कार मिली, मगर अंदर कोई नहीं था। वे उसी कार से दूसरी शहरों की ओर दौड़ पड़े, लेकिन हर जगह वही सन्नाटा। धीरे धीरे थकान से ज्यादा दिमाग टूटने लगा। अंत में वे हार मानकर होटल लौटे, यह सोचकर कि शायद कल सब ठीक हो जाएगा। मगर अगली सुबह भी दुनिया वैसी ही थी। दुख से टूटी महिला को समझ आया कि रोने से कुछ नहीं बदलेगा। कम से कम जिंदा रहने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि खाने पीने का सामान अब भी मौजूद था। वे फिर सुपरमार्केट गए और बिना पैसे दिए ढेर सारा सामान ले आए। एक कार कम पड़ी तो शोरूम से एसयूवी भी उठा ली। फिर एक आलीशान 3 मंजिला विला में जाकर रहने लगे। शुरुआत में महिला को अपराध बोध था, लेकिन जब कपड़े, गहने और ऐश बिना कीमत के मिलने लगे तो वह भी इस जिंदगी में डूब